हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अभी तक हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक में हमने टर्म चेंज करी थी, एक में हमने कहा था जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट्स नोन हो, कोई एक पार्ट नोन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब तीसरा हमने किया था कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया, एक में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया, एक हमने किया जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट चेंज हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले हम इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं दैट इज d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0। मतलब इधर जो बिना y वाली टर्म है वो नहीं होती। ठीक है, उसको जीरो करके इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं बेसिकली हम। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसमें दो ही आपके पास y1 और y2 सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, जितने ऑर्डर की आपके पास इक्वेशन होती है उतने ही यहाँ पर y1 y2 y3 सॉल्यूशंस आते हैं। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर की है यहाँ पर दो ही सॉल्यूशंस आएंगे, तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए y1 y2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना ay1 प्लस by2। ठीक है, यहां से हम निकालते हैं w इज कॉल्ड द रॉन्स्किन। ठीक है, वी कॉल इट रॉन्स्किन। कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं y1 y2, नीचे इनकी डेरिवेटिव्स, y1 की डेरिवेटिव y2 की डेरिवेटिव और इसका डिटर्मिनेंट। इस रॉन्स्किन से हम निकालते हैं u और v। u में क्या करना है, u आपके पास जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन विल बी u y1 प्लस v by2। ठीक है, सोल्यूशन विल बी u y1 प्लस v by2, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो u को मैं किसके साथ लगा रही हूँ, y1 के साथ, तो u निकालने के लिए मैंने y2 मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में क्या करना है, अभी तक r यूज नहीं किया था, मुझे r चाहिए तो r डिवाइडेड बाय w। ठीक है, u में मैं y2 लगा देती हूँ और नेगेटिव लगा देती हूँ। फर्स्ट वाले में मैंने नेगेटिव लगा दिया। दूसरा जब आपके पास निकाला v में मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, इसमें मैंने सिंपली v क्योंकि y2 के साथ लगाना था तो मैंने y1 लगाया, r बाय w dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये c1 लगा दिया, ये c2 लगा दिया। इस नेगेटिव से ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रहता है किसके आगे लगाना है किसके आगे नहीं, आपने इन दोनों में से किसी एक के आगे नेगेटिव लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके पास डिजिटनेस नहीं है। ठीक है, वैसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेकेंड रो वाला होता है उसके साथ हम नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो सेकेंड वाले में है उसके साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, आप यू और वी में से कहीं भी एक जगह नेगेटिव लगा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो क्या बन गया, u/1 प्लस v/2। अब देखो, इसमें 3 तरह से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहली जो चीज है, इसके अंदर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन सकती है। सबसे पहला क्या है, या तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, चाहे होमोजीनियस पार्ट से बन जाएगी चाहे सिंपली वैसे बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई d² प्लस n² इज 0, दैट इज d² इज माइनस n², तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस n आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली निकल गया, y इज इक्वल टू c1 cos nx प्लस c2 sin nx। ठीक है, तो ये आपके पास a और b लगा देते हैं। हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स a और b रखते हैं क्योंकि हमने लास्ट में क्या करने हैं, लास्ट में कॉन्स्टेंट c1 c2 लगाने हैं, तो मैं इनको a और b लिख देती हूँ कॉन्स्टेंट्स को। सो दिस कांस्टेंट इज a, दिस कांस्टेंट इज b। तो ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2। ठीक है, y1 इज cos nx, y2 इज sin nx। ठीक, तो ये आपका निकल गया सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां से हमने सबसे पहले निकालना है रॉन्स्किन। y1 इज cos nx, y2 इज sin nx। नीचे इसकी डेरिवेटिव cos nx की डेरिवेटिव माइनस n sin nx, sin nx की डेरिवेटिव n cos nx। डिटर्मिनेंट लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n cos स्क्वायर nx, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस n sin स्क्वायर nx। n कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर nx, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये रॉन्स्किन कितना आ गया आपके पास, n आ गया। ठीक है, पी क्यू आर आप यहाँ से निकालना चाहो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको पता है पी कितना है 0, क्यू कितना है n², आर कितना है सीकेंट nx। मेन हमें आर चाहिए, आर है हमारे पास सीकेंट nx। आर चाहिए, w चाहिए, ये आ गया आर और w, u और v निकाल देते हैं अब हम यहाँ से। तो u में हमने लगाना था माइनस y2,
y2 है हमारे पास साइन nx इंटू आर, आर इज सीकेंट nx अपॉन w, w कितना है n dx प्लस c1। तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा टेंजेंट, तो ये -1 अपॉन n इंटीग्रेशन tan nx dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अब tan nx की इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट nx अपॉन n प्लस c1। अब सीकेंट है मेरे पास, जो यहाँ पर काम आ रहा था साइन और कॉज में, तो आप साइन और कॉज में इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो इसको सीकेंट में छोड़ सकते हो। ये n जो है वो सिर्फ सीकेंट के नीचे नहीं है, लॉग ऑफ सीकेंट के नीचे है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 अपॉन n स्क्वायर। आप सेकेंड में भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको साइन या कॉज में, क्योंकि y1 y2 साइन कॉज में है, उसमें लिखना है तो आप इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉज, secant nx can be written as 1 upon cos nx, that is cos nx का इनवर्स। ठीक है, तो log में वो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस बाहर आके ये हो जाएगा प्लस, तो log cos nx प्लस c1। ठीक है, तो सिंपली मैंने माइनस हटाया तो कॉज लग गया। अगर आप सीकेंट में लिखना चाहते हैं तो सीकेंट में भी आपका आंसर गलत नहीं है। फिर आपने निकालना है v, v में माइनस नहीं लगाना है, v में क्या लगाना है अब y1, y1 क्या है cos nx इंटू r, r क्या था आपके पास सीकेंट nx अपॉन n dx, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है c2। तो cos और सीकेंट तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1/n का इंटीग्रेशन x अपॉन n प्लस c2। बस अब तो आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू u, u इज 1 अपॉन n स्क्वायर log cos nx प्लस c1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है y1, u इंटू y1 था ना, y1 कितना है cos nx प्लस v x अपॉन n प्लस c2 इंटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है y2, y2 इज साइन nx। ठीक है, अब यहां पर आपके पास देखो, यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं p, p क्या होता है, p के लिए ये यहां से टर्म खत्म करके हमें इसके नीचे लगानी है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो p हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स, q हो गया -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, r क्या हो गया, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट निकालने के लिए हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे कि अगर आपके पास p प्लस क्यू एक्स 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। p प्लस क्यू एक्स हमें पता है कि क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज 0। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक और चेक कर लेते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, कैंसिल 1 कैंसिल, तो दैट इज 0। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होता है तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बनता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दो ही तो आएंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, दोनों आपने निकाल दिए x और e की पावर x। सो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, a इंटू एक्स प्लस b इंटू ई की पावर x। ठीक है, बस ये y1 y2 आपके निकल आए हैं। अब क्या निकालना है, दिस इज y1 दिस इज y2। सबसे पहला काम रॉन्स्किन निकालना, y1 की डेरिवेटिव, y2 की डेरिवेटिव, x e की पावर x माइनस e की पावर x, e की पावर x कॉमन x माइनस 1, r हमने ऊपर निकाला था, r था 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, u क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, u में क्या लगता है, u क्योंकि y1 के साथ आता है तो y2 टर्म लगती है, y2 यानी e की पावर x इंटू r बाय w यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1। dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। जब मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ, जो ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर प्लस हो गया, ऊपर की टर्म ई रेज टू पावर एक्स से ई रेज टू पावर एक्स तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर आपके पास बच गया माइनस कॉमन लेने से एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स माइनस 1, ये 1 हो गया, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c1, तो u निकल आया।
अब v निकालना है, v में माइनस नहीं लगता है, v में इंटीग्रेशन सिर्फ आपके पास v इसके साथ लगेगा तो इसमें y बनाएगा x इंटू r कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन w कितना है e की पावर x इंटू x माइनस 1 dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ठीक है, तो x e की पावर माइनस एक्स और एक 1 माइनस एक्स और ये x माइनस 1, एक माइनस का फर्क है तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा dx प्लस c2। तो ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले x की फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन x की डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस c2। तो ये माइनस में यहाँ से खत्म करती हूँ, ये प्लस कर दिया मैंने, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया। ठीक है, तो पहली टर्म आई x e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स है तो माइनस 1, तो एक तो ये आ गया e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, इसकी ये इंटीग्रेशन हो गई। ये माइनस 1 नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस कांस्टेंट c2। तो ये हो गया x e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस हो गया e की पावर माइनस एक्स प्लस c2, यानी e की पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो x प्लस 1 प्लस c2 निकल आया आपके पास u और v। अगर u और v आपके पास आ जाते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू u क्या है x प्लस c1 इंटू y1 क्या था आपके पास x प्लस v आया e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c2, इसके साथ आपके पास v क्या था आपके सॉरी y2 आपके पास ये वाला फंक्शन था, दो फंक्शन यही तो लिए थे, ये वाला और ये वाला, ये तो r बाय डब्ल्यू, ये भी r बाय डब्ल्यू, तो इसके साथ फंक्शन क्या आया e रेज़ टू पावर x। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हुआ आपका सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई थी। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो निकालने के फॉर्मूले थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सोल्यूशन, उन फॉर्मूलों से सोल्यूशन निकल गए दोनों। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो p क्या बनता है -2x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, q क्या बना 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, r क्या बना x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज x। r हमें बाद में चाहिएगा, r अभी हम रख लेते हैं। तो p और q से काम करते हैं। p क्या है आपके पास दैट इज -2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, q क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में ये सेम टर्म आ जाएगी दोनों की, और p प्लस क्यू एक्स 0 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू एक्स निकालते हैं -2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया था, नीचे बचा x दैट इज 0। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट सेकेंड पार्ट इसमें नहीं निकलेगा, आप चेक कर लीजिए 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 नहीं आएगा। अब सेकेंड पार्ट 1 माइनस पी प्लस क्यू, या जितने भी आपने निकाले थे, जितने भी कंडीशंस आपने देखी थी, उनसे नहीं आएगा। तो यहाँ हम कहते हैं इसके लिए हम पहला मेथड यूज करते हैं कि हमने मान लिया y इज इक्वल टू वी एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ, निकालने को हम पूरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दिया है कि हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इसलिए मैं सोल्यूशन किसका निकालूंगी, मैं सोल्यूशन निकालूंगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 का सोल्यूशन निकालूंगी मैं, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकालना है, मुझे पूरा सोल्यूशन नहीं निकालना है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स है तो मुझे पहले निकालना होगा dy बाय डी एक्स। पहले v एज इट इज x की डेरिवेटिव 1, जब मैं v की डेरिवेटिव लिखूंगी x एज इट इज x dv बाय डी एक्स, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, पहले की तो हो गई d2v बाय डी एक्स स्क्वायर के साथ आ गया x इंटू इसकी डेरिवेटिव, प्लस जब x की डेरिवेटिव 1 लिखूंगी तो बचेगा dv बाय डी एक्स, v की डेरिवेटिव भी dv बाय डी एक्स, तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो ये वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, x d2v डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv बाय
dx माइनस 2/x इंटू 1+x dy/dx कितना आया था v प्लस x dv/dx प्लस 2 इंटू 1+x/x² इंटू y क्या है vx इक्वल टू क्या है 0। तो x d2v/dx स्क्वायर प्लस dv/dx के साथ वाले टर्म सारी कलेक्ट करती हूँ 2 माइनस 2 इंटू 1+x क्योंकि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म आई किसके साथ dv/dx के साथ। फिर v वाली टर्म कलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे तो नहीं है v, यहाँ पे नहीं है v, यहाँ पर है आपके पास -2/x इंटू 1+x। एक टर्म तो ये v के साथ प्लस 2 एक x ये है, इससे एक x कट गया अपॉन x इंटू 1+x। ये टर्म्स किसके साथ है v के साथ। देखो क्या बना, इसकी कंडीशन क्या होती है कि v वाली टर्म 0 होनी चाहिए। v वाली टर्म 0 होगी, ये आपके पास दोनों टर्म सेम है कट गई, तो v वाली टर्म 0 हो गई। इसका मतलब यहाँ तक मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या बचा x d2v/dx स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2x, तो सिर्फ बचेगा -2x। 2 माइनस 2 माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल -2x बचा। ठीक है, तो x आपके पास दोनों टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनी d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2dv/dx। हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं dv/dx इज इक्वल टू स्मॉल p। तो ये हुआ dp/dx इज इक्वल टू 2p। p इधर आएगा, x इधर जाएगा, 1/p dp इज इक्वल टू 2dx। तो log p इज इक्वल टू 2x प्लस कॉन्स्टेंट c0। तो c0 लिखना है c0 लिख दो, log c0 लिखना है log c0 लिख दो, क्योंकि मुझे p सॉल्व करना है। इसको कैसे लिखना पड़ेगा भाई, c0 इधर ले जाओ माइनस, तो वो बन जाएगा आपके पास p/c0 log में आएगा ना, इज इक्वल टू 2x। ठीक है, यानी p/c0 इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो p इज इक्वल टू c0 e की पावर 2x बन गया। तो p इज इक्वल टू c0 e की पावर 2x आया, तो इसको इंटीग्रेट करना है, v क्या हो जाएगा, v इज द इंटीग्रेशन, इसका मतलब c0 e की पावर 2x/2 प्लस c। ठीक है, इसका मतलब क्या था, y इज इक्वल टू vx हमारे पास सोल्यूशन था, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, c0 x e की पावर 2x/2 प्लस c1 x। तो इसका मतलब आपके पास इसको c0/2 आया है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसको हम कैपिटल A लिख सकते हैं, x e की पावर 2x प्लस b इंटू x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के दो पार्ट x और x e की पावर 2x है। देखो हमने कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए फॉर्मूले निकाले थे, जैसे p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 था तो y इज इक्वल टू x बनता था, 1 प्लस p प्लस क्यू था तो e की पावर x बनता था। तो यहाँ क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बन रहा है x इंटू e की पावर 2x। तो ये किसी फॉर्मूले से नहीं आना था, ये हमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, अब निकल गए हमारे पास, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास से y2। जब हमारे पास y1 y2 आ गए हैं तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले रॉन्स्किन निकालते हैं। तो रॉन्स्किन हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले y1 x e की पावर 2x, फिर y2 x, x की डेरिवेटिव 1 है, इसकी डेरिवेटिव x e की पावर 2x इंटू 2, फिर x की डेरिवेटिव 1 तो e की पावर 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू ई की पावर 2x माइनस x, ये क्या है e की पावर 2x, तो दोनों में से कॉमन ही आ गया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये टर्म क्या बनेगी, x e की पावर 2x माइनस 2x स्क्वायर e की पावर 2x माइनस x e की पावर 2x, ये टर्म कैंसिल, यानी कि -2x स्क्वायर e की पावर 2x। दिस इज द रॉन्स्किन। r जो था हमारे पास, r ऊपर हमने कितना निकाला था, r वाज इक्वल टू x, r हमने x के इक्वल रखा है। देखो दिखाती हूँ, r हमारे पास x है, ये आ गया ना, r इज इक्वल टू x। बस अब तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, r निकल गया, w निकल गया, y1 है y2 है। तो सबसे पहले निकालते हैं u इज इक्वल टू माइनस
इसके लिए यू के लिए y2 लगाते हैं तो x इंटू आर अपॉन रॉन्स्किन -2x² e की पावर 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट c1, ऊपर x², नीचे x², माइनस यहाँ प्लस हो गया, कांस्टेंट क्या है 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, सिर्फ e की पावर -2x, तो 1/2 e की पावर -2x अपॉन 2 प्लस c1, यानी कि -1/4 e की पावर -2x प्लस c1, इट विल बी -1/4। फिर v निकालना है, v के लिए इंटीग्रेशन, इसमें सिर्फ y1 आएगा, y1 ये था रॉन्स्किन में पहली टर्म, x e की पावर 2x इंटू r/w x अपॉन -2x² e की पावर 2x dx प्लस c2। ये टर्म क्या बचेगी, एक तो -1/2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, e की पावर 2x ऊपर नीचे से कैंसिल, x का ये स्क्वायर बन रहा है, ये नीचे से कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ -1/2 ही तो बचा, तो ये बना -x/2 प्लस c2। तो सॉल्यूशन लिख दो, u यानी कि आपके पास -1/4 e की पावर -2x प्लस c1 इंटू y1 आपके पास क्या था, x e की पावर 2x प्लस v -x/2 प्लस c2 इंटू y2 कितना है x। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको मेथड देखना है कि क्या करना है, मेथड के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।